तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि जो आर्म रेसलिंग के कुछ रूल्स होते हैं खेलने के लिए। जब कि आर्म रेसलिंग जब रेफरी ग्रिप होती है या फॉल होता है या जब हुक में गेम लगता है तो कैसा रेफरी को पता चलता है कि शोल्डर टच हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में बहुत सारे जो ये रहते हैं कन्फ्यूजन रहते हैं प्लेयर्स को कि जो मतलब ऑब्जेक्शन उठाते हैं अगेंस्ट द रेफरी कि भाई हमारा फॉल नहीं हुआ और हमारा ये मतलब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और उसके बाद में जो अपने स्ट्रैप मैच होता है इसके बारे में बताऊँगा आपको थोड़ा बहुत। तो और बहुत सारे लोग मतलब ये भी पूछते हैं कि किंग मूव में जाते हैं तो उस टाइम पे एल्बो फॉल कब होता है, तो वो भी आप सबको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये करेंगे हम, जब रेफरी ग्रिप होती है, रेफरी ग्रिप आफ्टर द 30 सेकंड होती है। जैसे जैसे कि दोनों प्लेयर आके खड़े सामने आमने सामने टेबल के ऊपर, और जब तक कि दोनों ग्रिप अगर ले रहे नहीं है, एक छोड़ रहा है एक पकड़ रहा है एक छोड़ रहा पकड़ रहा, तो उस टाइम तक के रेफरी जो रहता है वो 30 सेकंड तक के वेट करता है कि जब तक आपकी ग्रिप नहीं हो सके। और अगर से एक एक ग्रिप पकड़ता है, उसको एग्जांपल जैसे कि मेरे को ग्रिप मिल गई है, ये मैं ग्रिप पकड़ लिया और रेफरी भी सेटिस्फाई हो गया और मैं भी सेटिस्फाई ग्रिप से। और अगर से अगर जो ओपोनेंट है वो ग्रिप नहीं ले रहा तो उसको फॉल भी मिल सकता है क्योंकि वो जानबूझ से ग्रिप तोड़ रहा है उसकी। एग्जांपल ये भी ग्रिप लिया मैंने, ये ग्रिप पकड़ ले लिया मैंने, ये अब इसको ग्रिप नहीं आ रही, तो अगर ये बार बार छोड़ता है ग्रिप को तो रेफरी इसको एक वार्निंग देगा कि भाई ग्रिप पकड़ ले एक बार अच्छे से, और वो दोनों की ग्रिप लगाएगा। अगर सिर्फ वो सामने वाला ओपोनेंट ग्रिप नहीं पकड़ता है 30 सेकंड के अंदर, उसके बाद में रेफरी के बताए जब दोनों को भी अगर ग्रिप जम रही नहीं, दोनों प्लेयर्स को ग्रिप नहीं जम रही, उस टाइम पे रेफरी बोलता है कि रेफरी ग्रिप। अगर उस टाइम तक अगर मैं कोई एक प्लेयर ने ग्रिप पकड़ लिया और दूसरा प्लेयर नहीं पकड़ रहा मतलब जानबूझ के, तो अगर से दोनों की अगर से सहमति रही तो वो जो तो फिर रेफरी ग्रिप लगती। तो ये ऐसे ये रोल है रेफरी ग्रिप का, जब तक कि दोनों प्लेयर रेडी नहीं रहेंगे 30 सेकंड का वेट रहेगा। 30 सेकंड के बाद में फिर रेफरी डायरेक्ट रेफरी ग्रिप बोलेगा। रेफरी ग्रिप में होता क्या है, रेफरी ग्रिप में सीधा सिंपल होगा। रेफरी ग्रिप में आपका दोनों हाथ स्ट्रेट को, रेफरी ग्रिप में होता क्या है, आपके दोनों की जो दो साइड के जो रेफरी होते हैं, पहला और दूसरा रेफरी, तो आपके दोनों की रिस्ट सीधी करता है। और आप आजकल क्या निकला, आज पहले जो है ना, पहले ग्रिप ऐसी लगती थी, पहले जब हम खेलते थे ग्रिप ऐसी लगती थी। तो आजकल क्या होगा कि ग्रिप जो तो आपको जो आपके फिंगर है वो एकदम स्ट्रेट रखना पड़ रहा है नीचे ये पोजीशन के ऊपर। और आपको रेफरी पूछता है थम इन के थम आउट, मतलब एग्जांपल कि जैसे आपको ये ग्रिप पकड़ना है कि ये ग्रिप पकड़ना है बाहर के अंदर का। उसके बाद में रेफरी आपको थम क्लोज बोलेगा। थम क्लोज के बाद में कोई भी जिसका जो हुक खेलेगा उसका पहले सबसे पहले उसका ग्रिप बंद होगा, जो हुक खेलेगा उसका पहले सबसे ग्रिप पहले बंद होगा। उसके बाद टॉप रोल का ये जब दोनों हाथ मिल गया उसके बाद में रिस्ट सीधी करेगा और रेडी गो होगा। फिर ऐसा अगर उस टाइम पे रेफरी के टाइम पे अगर आप अर्ली मूवमेंट करते हो, एग्जाम्पल जैसा कि रेफरी रेडी गो बोलने से पहले ही अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका वो फर्स्ट फॉल रहेगा। एग्जाम्पल ये भी है, ये ग्रिप लगी, थम क्लोज फिंगर, ये ग्रिप लग गई। अब डायरेक्ट रेफरी गो नहीं बोलता है, रेफरी जो तो ये उसको रोटेट करके प्रॉपर पोजीशन पे लेके फिर रेडी गो बोलता है। अगर उसके पहले आपने ऐसे मूवमेंट कर दिया, थोड़ा मूवमेंट कर दिया, या आपने खींच के पकड़ा या पुल करके पकड़ा आपने, या आपने हुक मार दिया, तो ये आपका फर्स्ट फॉल रहेगा उसके अंदर। ये फर्स्ट फॉल हो गया, आप समझ गए रेफरी ग्रिप। और रेफरी ग्रिप कैसे लगती है कि समझ गए आप कि सबसे पहले कि आपका जो तो ये नकल आपका पहले आपका जो हाथ है फिंगर नकल, ये आपके जो फिंगर्स है वो आपके स्ट्रेट हो गए सीधे रहेंगे दोनों के भी। उसके बाद थम लॉक होगा, थम लॉक के बाद में फिर ये फिंगर इसके ऊपर जाएंगे, फिर जो हुक्का रहे प्लेयर रहेंगे उसको पहले पकड़े लगाएंगे वो जो नीचे पकड़ेगा। और उसके बाद फिर रेफरी आप पूछेंगे थम इन या थम आउट, वो आपका जो गेम प्ले आपको बताना पड़ेगा कि आपका थम अंदर से पकड़ना है कि बाहर से पकड़ना है। उसके बाद में फिर रेफरी जब रेडी गो बोलेगा तो आपको रेडी गो पे ध्यान देना है, मतलब पूरा जब भी आप कोई भी आप मैच खेलो, रेफरी की हो या ना हो, पूरा ध्यान आपको रेफरी की तरफ रखना है। आपको पूरा कान है रेफरी की तरफ रखना है, आपकी ऑडियंस की तरफ चिल्ला रही है, आपको उसको ध्यान नहीं रखना है। जैसे रेडी गो बोलते हैं आप फिर आपको पुल करना है या हुक मारना है। उसके पहले आप थोड़ी भी अगर नॉर्मल भी आप थोड़ी हरकत करते हो और जो भी रेफरी को समझ में आ गया अगर से कि आपने कुछ मूवमेंट किया तो आपका फर्स्ट फॉल रहेगा। और उसके बाद में फिर तो आपको 30 सेकंड वेट रहेगा। 30 सेकंड के बाद में रेफरी ग्रिप लगेगी, रेफरी के बाद में सब ये होगा। उसके बाद में फिर दूसरे पोजीशन आता है कि जब टॉप रोल में जब जैसे एग्जांपल जैसा कि टॉप रोल में कब फॉल होता है, पकड़ टॉप रोल में फॉल कब होता है, टॉप रोल में फॉल जैसा रहेगा जैसे आप टॉप रोल खींचोगे, टॉप रोल खींचते पे अगर आपका हाथ ये ऐसे जाता है पीछे, ये पीछे जाता है, आता है आपका एल्बो मूवमेंट होती है एल्बो में, तो एल्बो मूवमेंट के साथ में अगर आपको थोड़ा भी ये बाहर चले गया ऐसा दिखा ये बाहर हो गया तो आपका ये फर्स्ट फॉल है। आपका एल्बो ड्रैग आप ड्रैग मारोगे तो इसमें इसलिए मैं आपको कभी बोलता हूँ ड्रैग जो आप खेलते हो टॉप रोल जो भी खेलते हो, तो टॉप रोल में अगर बैक प्रेशर से ये खेलते हो
तो इसके अंदर आपको जो तो एल्बो फॉल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एल्बो फॉल में क्या होता है, ये एल्बो को पूरा ऐसा ड्रैग मारना पड़ता है पीछे। और जिस तरीके से खेलता हूँ उस तरीके से, जिस तरीके से मैं खेलता हूँ, तो मैं जो है ना ये वाला ड्रैग मारता हूँ, साइड वाला, ये साइड में खींचता हूँ मैं। तो कभी ध्यान रखो, तो आपका टॉप रोल में बहुत सारे, या तो फिर अगर कोई दो ओपोनेंट भी टॉप रोल है, तो अगर आप बैक प्रेशर आपसे ज़्यादा उसका मजबूत है, तो आपका ये एल्बो ऐसा उड़ जाएगा, पकड़, हाँ खींच पर, तो आपको ये ऐसा उड़ जाएगा, आपका उड़ जाएगा। तो इसमें आप दो में मतलब आप बिना खेले ही हार जाओगे दो फॉल के अंदर। तो कोई ध्यान रखो। दूसरी बात ये है कि टॉप रोल में टॉप रोल में फॉल कैसे होता है कि जब भी आप बैक प्रेशर लगाते हो, तो बैक प्रेशर आपको पीछे लगा, ऐसे ये पीछे खींचना नहीं है, आपको पीछे नहीं खींचना है, आपको ये साइड में दबाना है टॉप रोल। और उसके बाद में रही हुक में कैसा फॉल होता है। हुक में ऐसा फॉल होता है, एग्जाम्पल किसी का भी एग्जाम्पल, बहुत सारे प्लेयर्स का, तो ये वाला जो मसल्स है फोरआर्म्स का, वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसमें बहुत सारे रेफरी लोग भी कंफ्यूज हुए। दूसरा पॉइंट ये है, पहला आपका था रेफरी ग्रिप का, आपका हो गया क्लियर। दूसरा आपको टॉप रोल में अगर आपको बैक प्रेशर नहीं मारना है, अगर बैक प्रेशर आप मारते भी हो, तो आपको जो एल्बो जो पूरा नीचे रख के फिर बैक प्रेशर मारना है। या अगर आपका ओपोनेंट का बैक प्रेशर अच्छा होगा, तो वो आपको एल्बो मतलब ऊपर रेज कर देगा आपकी, और आपको जो तो साइड प्रेस मारना है, आपको टॉप रोल में साइड ड्रैगिंग मारना है। थर्ड आता है कि आपको जो तो हुक में किस तरीके से आपको फॉल होता है आपका, और आपको किस तरीके से मतलब आपको करना है। पकड़ चक। अभी आप देखो, अब जब भी तो हाँ, बाद में यहाँ पे था कि जब बहुत सारे लोग का ये जो फोरआर्म्स का मसल है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, उनका जो तो पैड, जो सामने पैड रहता है, पैड के ऊपर उनका जो है तो ये फोरआर्म टिक जाता है और एल्बो ऊपर हो जाती है। तो उस टाइम पे भी रेफरी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ये फॉल है या नहीं है। उसमें फिर प्लेयर को ऑप्शन होता है, जो प्लेयर के साथ के हो तो वो भी वीडियो दिखाते हैं कि ये वीडियो देखो, ये तो फॉल हुआ ही नहीं। तो इसमें आपको बता दूंगा कि आपको कैसे मतलब ईजी आप विन हो सकते हो बिना फॉल के। तो अगर ध्यान रखो, ज़्यादातर फॉल कब होता है कि अब जब बहुत सारे हुकर जो प्लेयर है वो ऐसा खेलते हैं, ये पीछे खींचते हैं, ये ऐसा हुक मारते हैं और फिर पीछे खींचते हैं, ऐसा, ये ड्रैगिंग हुक बोलते हैं इसको। बाहर नहीं चलता, ये बाहर आप देख रहा होगा। तो बहुत सारे लोग मतलब कभी ध्यान रखो, जब भी आप हुक खेलते हो, तो हुक को आप ये पोजीशन में खेलो, शोल्डर क्लोज रख के, या आप ऐसे दबाना सीखो, उसको साइड में दबाना सीखो शोल्डर को, ऐसा एकदम आपको यहाँ से बताता था, हाँ यहाँ से चाहेगा। अब इसमें देखो, ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन खेला करो कभी भी। अब बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, ड्रैग में ऐसा खींचते हैं, ऐसा खींचते, तो होंगे क्या होता है, क्या ये जो मसल है फोरआर्म्स का, ये फोरआर्म्स मसल ऐसा टिक जाता है पैड के ऊपर टिकने के बाद में फिर एल्बो उनकी बाहर दिखती है, ऐसा वो फॉल होता नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर तो ऐसा मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को मैं देखा और मैंने बोले भी भाई मेरा फॉल नहीं था, लेकिन फिर फॉल दे दिए। लेकिन आपको जब खेलना ही नहीं आता उस तरीके से, सही तरीके से आप खेलना सीखो पहले, जब तक आप रेफरी ऐसी नहीं बनाओ, रेफरी में कुछ हुआ बोल के बनाओ, पकड़ो। रेफरी को सब पता होता है कहाँ पे आपका बोन्स वो फॉल किधर होता है। तो कभी भी ध्यान रखो तीसरी बात पे कि जब भी आप हुक खेलो, हुक को आप ऐसा जगहों पे पुश करो नीचे, आप प्रैक्टिस हो ज़्यादा करो, ये पोजीशन हुक करा करो। एग्जांपल, अगर आपने एक बार पकड़ के ले लिया हुक में, तो आपको ड्रैग मारने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपकी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो डायरेक्टली ऐसे नीचे दब सके। तो इसमें आप हुक में बच सकते हो। और जब तक के जब भी एग्जाम्पल इसमें फॉल भी कब होता है कि जब आपका जो पैड जो एल्बो का जिसमें ऐसा बाहर रहा, अगर आपका ऐसा उठता है पैड के ऊपर है, एल्बो अभी में देखो, एल्बो मेरे ऊपर है, ये एल्बो मेरे ऊपर है, तो ये मेरा फॉल नहीं है। तो अगर थोड़ा ये बाहर हो गया मेरा, तो ये मेरा फॉल है। भले ही आपका फोरआर्म मसल बड़ा है, लेकिन एल्बो अगर आपका पैड के बाहर चल जाता है, तो आपका वो फॉल होता है। तो ये 3 बातें थी कि पूरे जो आर्म रेसलिंग जो रूल्स है, वो हुक में कैसा है, टॉप रोल में आपको कैसा मतलब डिफरेंस होते हैं, वो मतलब आप फॉल होता है आपका, रेफरी ग्रिप में आपका कैसा फॉल होता है। और इसके बाद में फिर जो इसमें जाओ तो बहुत सारे टाइम पे पिन पैड के ऊपर आपको मतलब होता है, वो एक टेबल के ऊपर मैं बताऊंगा कि जब तक के पिन नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग अभी प्लेयर्स है जो फ्लैश मारते हैं। फ्लैश मारने में वो आपको क्या कन्फ्यूजन होता है कि भाई हुआ नहीं है, तो लेकिन वो फ्लैश में भी आपका पंजा कैसा होता है, मतलब आप कैसे हारते हो फ्लैश में, या आप कैसे जीत सकते हो फ्लैश के अंदर, ये आपको सब बताऊँ अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।